हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सी लैंग्वेज में आज अपन जो लेके आए हैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एरे के प्रोग्राम्स है, अच्छे प्रोग्राम्स है जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू इन द एरे। सेकंड प्रोग्राम्स अपना रहेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू या एलिमेंट्स इन द एरे। थर्ड अपना प्रोग्राम्स रहेगा बोथ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन द एरे। मतलब अपन तीन प्रोग्राम्स लेके चलेंगे आज, है ना। एक एक का अगर लॉजिक आएगा तो आपको तीनों लॉजिक आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो अपन इसका देखें कि इसका लॉजिक कैसे बनाएं। कि अपन है ना सेट ऑफ वैल्यूज में से लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट या बोथ अपन लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है ना कैसे फाइंड आउट करें। तो ये फाइंड आउट करने का जो कंसेप्ट होगा, जस्ट लाइक आप ऐसे सोच लो कि जैसे एक कंटेनर है या एक आपके पास बॉक्स है जिसमें आपके है ना सेट ऑफ वैल्यूज के डिफरेंट डिफरेंट टोकन्स रखे हुए हैं। अब मैं जैसे आपसे कहूँ कि सबसे लार्जेस्ट टोकन्स को निकालो और सबसे स्मॉलेस्ट टोकन्स को निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? क्योंकि आपके सामने तो कोई वैल्यू ओपन नहीं है और कंटेनर्स में वैल्यू रखी हुई है। तो कंटेनर्स को तो आप एरे मान लो कि एरे क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज है। अब सेट ऑफ वैल्यूज में से अपन है ना लार्जेस्ट कैसे निकाले, स्मॉलेस्ट कैसे निकाले, तो अपने माइंड में ना क्या लॉजिक आएगा। तो अपन अगर मैनुअल या रियल लाइफ में लार्जेस्ट वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या कंसेप्ट रहेगा। तो कंसेप्ट अपना ये रहेगा कि आप सबसे पहले है ना बॉक्स में से फर्स्ट वैल्यू को सेलेक्ट कर लो। कि आप बॉक्स में से एक इंडिविजुअल कोई भी टोकन को है ना मतलब एक्सेप्ट कर लो और उसी को लार्जेस्ट माइंड में फॉलो कर लो और उसी को आप है ना स्मॉलेस्ट फॉलो कर सकते हो। फिर एक वैल्यू आ चुकी यानी एक वैल्यू आपकी एरे में से कम हो चुकी, तो अब रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी कि जो टोटल वैल्यू है, मान लो 100 वैल्यू है तो अपन 99 वैल्यू को फिर चेक करेंगे। फिर आप क्या करोगे सेकंड स्टेप्स में कि एरे की फर्स्ट वैल्यू को है ना फिर टोकन सेकंड टोकन्स को कंटेनर में से एक्सेस कर लो और आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आई थी लार्जेस्ट मान के जो चल रहे थे उससे उसका कंपैरिजन करो। अगर कंपैरिजन मान लो कि ओके हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो आप फर्स्ट वाली लार्जेस्ट वैल्यू को तो हटा दो और सेकंड वाली वैल्यू को उसमें रीअसाइन कर दो। फिर आप थर्ड वैल्यू को है ना एक्सेस करो। थर्ड वैल्यू को प्रीवियस जो लार्जेस्ट वैल्यू आपने एज्यूम कर रखी थी उससे कंपैरिजन करते हुए चलो। तो ऐसे वन बाय वन वैल्यू को है ना सीरियल वे में कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। जब वैल्यू पूरी क्लोज हो जाएगी है ना, एंड हो गया वैल्यू का, तो फिर देन अपन आंसर बता देंगे। तो ऐसे ही सेम लॉजिक आपका स्मॉलेस्ट का रहेगा। तो अपना ये लॉजिक क्या रहेगा है ना, अपन उसको देखें कि अपन है ना इस एक्टिविटीज को कैसे फॉलो करेंगे। कि अपन को अब लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है ना, लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है एरे के अंदर से, एरे में से फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपके पास है ना ये स्टोरेज चाहिए। पहली स्टेप्स तो रहेगी कि वैल्यू आप एरे में लेके चलो। तो एरे में स्टोरेज में है ना वैल्यू अपन यहाँ पे रीड करेंगे, तो यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यू अपने पास होनी चाहिए। तो सेट ऑफ वैल्यूज को या तो आप रीड करो है ना, या फिर आप इनिशियलाइजेशन करके चलो। कि अपने पास दो थ्योरी हो सकती है, इनिशियल लेके चल सकता हूँ मैं, रीड करके है ना वैल्यू बना सकता हूँ। तो अब सबसे पहले तो ना एरे का कंटेनर्स बनाओ कि कोई वेरिएबल है ना एरे टाइप का डिक्लेरेशन करो। अब आप ये सोचोगे कि मेरा डेटा है ना फ्लोट है या इंटीजर है। अब मैं कहता हूँ कि आपका इंटीजर डेटा है। तो फर्स्ट एक्टिविटीज तो आपको नहीं ऐसे करनी होगी कि आप है ना एक स्टोरेज क्रिएट तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी थ्योरी है। ये स्टोरेज बन जाएगा। अब इसमें है ना एक कैसे इसको विजिट करेंगे है ना, कैसे इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। तो अपन को है ना एक वेरिएबल इंडेक्स वेरिएबल लेना होगा। फिर अपन चाहेंगे कि 100 वैल्यू नहीं है अपने पास, 100 तो मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे एक क्लासरूम होता है, जब क्लासरूम को अपन डिजाइन करते हैं तो उसमें है ना मैक्सिमम 100 स्टूडेंट या 80 स्टूडेंट की कैपेसिटी का बनाते हैं। अब हो सकता है कि स्टूडेंट कम ज़्यादा हो जाए, कि 10 स्टूडेंट आए तो फिर आपकी है ना बिगिनिंग की जो एक्स्ट्रा जो लोकेशन है ना वो आपकी ब्लैंक रह जाएगी। तो अपन ऐसे के ऐसे एरे में सोचेंगे कि एरे को साइज तो अपन ज़्यादा एलोकेट कर देंगे और डेटा कम ज़्यादा लेके यूजर पे डिपेंड करके काम कर सकते हैं। तो एक तो अपना ना ये एरे का स्टोरेज हो गया, 100 वैल्यू का कंटेनर्स बन गया। एक अपन है ना इंडेक्स वैल्यू लेके चलेंगे कि आपका ये जरूरी है इंडेक्स वैल्यू लेके चलोगे। कि ये इंडेक्स अगर वेरिएबल नहीं लोगे तो फिर एक्सेसिंग नहीं कर पाएंगे अपन। फिर अपन को क्वेश्चंस क्या कहता है, अब ये क्वेश्चंस कहता है कि इसमें कितनी वैल्यू लेके काम करोगे। तो अपन सेट ऑफ वैल्यू को एन कर देता हूँ। तो एन क्या करेगा, नंबर ऑफ वैल्यूज, ये नंबर ऑफ वैल्यूज को बताएगा एन। ठीक है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, काउंटिंग है ये पूरी टोटल वैल्यू की। तो ये काउंटिंग कर दो आप।
तो एक तो अपन को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये तो आपका है ना, एक कोई भी सिंगल डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम्स बनाओ तो आप माइंड में फॉलो कर लो। एक तो एरे अपन को चाहिए फर्स्ट, एक एरे का इंडेक्स, एरे को एक्सेसिंग करने के लिए इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट वेरिएबल लेना ही पड़ेगा। और एक अपन को है ना नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी रखना चाहेंगे, तो अपन स्टैटिक लेके चलते हैं और वैल्यूज कम ज़्यादा अपन कर सकते हैं, यूजर पे डिपेंड कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू लेके आप है ना प्रोसेस करोगे। तो नंबर ऑफ वैल्यूज को मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, एन कीबोर्ड से लेके फिर एरे में वैल्यू रीड करूंगा। तो ये तो आपका ना कोई भी एरे का प्रोग्राम बनाओगे ये तो लेना ही पड़ेगा। फिर अपन आगे देखें कि अपन को काम क्या करना होता है। अब अपन को क्वेश्चंस में अगर लार्जेस्ट दे दे तो एक वेरिएबल है ना लार्जेस्ट का ले लो, एक वेरिएबल लार्ज का ले लो या लार्जेस्ट ले लो, ठीक है ना। और दूसरा वेरिएबल अपन को कोई मान लो कि क्वेश्चंस में स्मॉलेस्ट का भी दे दे तो फिर स्मॉलेस्ट का भी अपन ले सकते हैं, स्मॉलेस्ट कर दो या स्मॉल वैल्यू कर दो, ठीक है ना। और अपन को अगर बहुत लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का दे दे तो दोनों ही लेने पड़ेंगे। अगर अपन को क्वेश्चंस में कहे कि लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करो तो लार्ज ही ले सकता हूँ। अगर अपन को क्वेश्चन में कहे कि दोनों ही निकालो तो एक लार्जेस्ट का ले लो एक स्मॉलेस्ट का ले लो। तो ये वेरिएबल अपन को लेने पड़ेंगे। तो अब वेरिएबल क्या रहा, एक तो आपका एरे का स्टोरेज हो गया है ना, एक सबस्क्रिप्ट वेरिएबल के लिए हो गया है ना, एक आपका कौन सा वेरिएबल हुआ, एक नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी लेंगे। फिर नेक्स्ट वेरिएबल क्या होगा, स्मॉलेस्ट के लिए जैसे मैं है ना स्मॉलेस्ट ले लेता हूँ या स्मॉलेस्ट ले लेता हूँ इसका वेरिएबल। और एक में ले लेता हूँ लार्जेस्ट के लिए वेरिएबल ले लूंगा, है ना, लार्जेस्ट के लिए वेरिएबल ले लूंगा। तो लार्जेस्ट के लिए मैं है ना यहाँ पे स्मॉलेस्ट के लिए तो एस ले लेता हूँ, लार्जेस्ट के लिए मैं है ना एल ले लेता हूँ। वेरिएबल क्या छोटे मानने चाहिए अपन, तो अपन एस मीन्स स्मॉलेस्ट समझ जाओगे, एल मीन्स लार्जेस्ट। तो अपन को है ना 5 वेरिएबल लेके काम करना है। अगर क्वेश्चंस कहे कि ओनली स्मॉलेस्ट निकालो ओनली लार्जेस्ट निकालो तो एक वेरिएबल को इन दोनों में से अपन हटा सकते हैं। अब डेटा किस तरह का आएगा, अपन इंटीजर डेटा ले सकते हैं और फ्लोट डेटा को लेके भी काम कर सकते हैं। तो फ्लोट लेंगे तो डेटा टाइप ही चेंज होगा, तो चेंज कुछ नहीं करना आपको। अगर इंटीजर डेटा लेना हो तो इंटीजर लो, अगर फ्लोट लेना हो तो फिर फ्लोट ले लो, इंटीजर को हटा दो। और इंटीजर डेटा अपन लेके चलेंगे तो जब भी एरे को रीड करेंगे डिस्प्ले करेंगे %d यूज करोगे। अगर फ्लोट डेटा लेके चलोगे तो %f यूज करोगे। ये सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो %d और f कहाँ यूज करूंगा मैं, स्कैनफ में और प्रिंटफ में। स्कैनफ क्या है, एक फंक्शंस है, प्रिंटफ क्या है, एक दूसरा फंक्शन है, डिस्प्ले करने का फंक्शन है। तो जब भी डेटा वैल्यू को अपन रीड करते हैं, डेटा वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, तो इंटीजर डेटा का जो फॉर्मेट कैरेक्टर है वो %d हुआ है। और फ्लोट डेटा के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर अपन को दे रखा है %f दे रखा है। तो f मीन्स फ्लोट हो गया। तो ये एक्टिविटीज तो अपन को ना बिगिनिंग में लेनी होगी। अब एरे का डेटा बनाने के अपने पास दो थ्योरी हो सकती है कि एरे में डेटा कैसे आए। तो एरे में डेटा एक तो कीबोर्ड के थ्रू ले सकते हैं अपन। तो अगर कीबोर्ड से लेना हो अपन को, इनपुट से रीड करना हो डेटा को, तो इनपुट से रीड करें अपन, रीड फ्रॉम इनपुट, है ना, यहाँ से अपन रीडिंग करना चाह रहे हैं। अब तुम कहोगे इनपुट से कैसे लूंगा, अब तुमको ये पता है कि एरे के ये मल्टीपल बॉक्स बन गए, तो फिर अपन को इनपुट से लेंगे तो कितनी वैल्यू लेंगे, फिर अपन एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप क्यों चलाऊं कि इंडेक्स वैल्यू है ना 1 0 से शुरू होती है और एन तक अपन है ना ये लूप चला देंगे। तो इस लूप से क्या बेनिफिट होगा अपन को, कि इस लूप से अपन को ये इंडेक्स मिलता जाएगा। कि कोई भी होता है ना कि जैसे मान लो कि एक क्लासरूम में तुमने है ना 20 टेबल कुर्सी सेट कर दी। अब मैं कहता हूँ कि प्रत्येक टेबल कुर्सी पे है ना पेपर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो तुम्हारा माइंड कैसे काम करेगा, तुम कहोगे कि पहले फर्स्ट नंबर की टेबल फिर सेकंड, है ना, रोल लिस्ट के अकॉर्डिंग है ना सीक्वेंस में से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलो। तो तुम पहले 0 नंबर पे आओगे, फिर आगे मूव करके 1 नंबर पे जाओगे, फिर 2 पे जाओगे, 3 पे जाओगे एंड सो ऑन। तो एरे में भी यही सोच लो तुम कि रीडिंग कैसे करूं। तो बिल्कुल इजी प्रोसेस हो गया ना कि ये स्कैन किया, अब स्कैन करके अपन ने है ना ये अपन ने %d लगाया और ये एरे का नाम क्या है, ए मान लो, ए और ए ऑफ आई, ये स्क्वायर ब्रैकेट में चलता है इंडेक्स नंबर। ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूरी है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको। तो ये याद रखने का पॉइंट हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये क्या होगा, पढ़ने का सिस्टम तो समझ में आ गया। अब लार्जेस्ट वैल्यू कैसे निकालूंगा उसका प्रोसेस बताऊं। तो अब लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है कि ये एरे बन गई। अब सपोज अपने पास एन की वैल्यू 5 है। अब ये अपन ने है ना ये वैल्यू को स्टोर कर दिया यहाँ पे, ये वैल्यू को स्टोर कर दिया। ये 0 इंडेक्स पे जाएगी, 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। अब यहाँ पे वैल्यू 10 है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 13 है ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 मान लो अगेन, है ना, या 18 मान लो यहाँ पे 18। अब मैं कहूँगी इसकी लार्जेस्ट वैल्यू निकालो। अब तुम कहोगे कैसे निकालूं,
तो आपका ये पहला डेटा है, ये फर्स्ट डेटा है। तो फर्स्ट डेटा को लार्जेस्ट एज्यूम कर लो कि एल इक्वल कैसे करूंगा, A0। A0 का क्या मतलब होता है, ये वाली वैल्यू आएगी A0, है ना, ये आपका A0 कहलाएगा। A0 यानी कि एक डेटा अपने पास आ चुका। तो ये लार्जेस्ट में एज्यूम कर लिया कि जैसे तुम्हारे माइंड में एक वैल्यू आ गई तो तुम्हारी मेमोरी में ना एक सिंगल वैल्यू का स्टोरेज हो गया। अब तुम कहोगे सेकंड वैल्यू कैसे आएगी। अब सेकंड वैल्यू से यहाँ से है ना ये एंड तक, n-1 तक, है ना, ये i इक्वल 1 से शुरू करते हुए फिर 2 पे लो, 3 ले, 4 ले। तो ये है ना, ये लूप जनरेट कर दो, सिंपल सी थ्योरी हो गई। यहाँ पे लूप जनरेट कर दो। अब लूप जनरेट कैसे करूंगा, तो सिंपल सी थ्योरी होगी कि अपनी एक वैल्यू तो यहाँ फिक्स हो गई, कोई है ना ज़्यादा माइंड की जरूरत है नहीं। तो पहली वैल्यू को कैसे एक्सेस किया, A0, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में A0। A0 क्या है, इंडेक्स नंबर हो गया। A0 को यूज करते क्या हुआ, ये अपने पास 10 आ गया। तो एल में अभी यहाँ पे है ना 10 असाइन हो गया, यहाँ पे ये एल में 10 आ गया। अब तुम कहोगे आगे मैं कैसे चेक करूंगा, तो आगे चेक करोगे तो 1 से ले लो, है ना, कहाँ तक चेक करूंगा, बिलो n से। और आगे कैसे बढ़ूंगा, ये आगे बढ़ गया। अब कैसे चेक करूं, तो इफ कंडीशन अपने पास, डेटा एरे का सेकंड वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास, ये 2 कैसे आए, तो ए आई का मतलब ये 2 आ जाएगा अपने आप, आई का मान 1 है तो वह ए वन ये 2 आ गया। अब किससे चेक कर रहा हूँ मैं इसको, इस पर ये जो एल में पहले वैल्यू बनाई थी ना अपन ने, उससे चेक करा दो। अब तुम कहोगे चेक करके अब क्या करूँ, अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो कंडीशन अगर सही हो जाती है तो एल में ए आई ले लो, है ना। तो ये आपका एक पूरा लॉजिक बन गया। तो ये सीरियल वे में चेक करता हुआ चलेगा, ये सीरियल वे में चलेगा चेक करता हुआ। और अपना जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो ये चेकिंग है ना यहाँ तक हो गई। अब ये चेकिंग अगर यहाँ तक हो गई तो फिर अपन रिजल्ट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं अपन। तो अब रिजल्ट्स को कैसे डिस्प्ले कराएं, कि इसका आउटपुट है ना, कि आउटपुट कैसे बनाए अपन, रिजल्ट डिस्प्ले। अब रिजल्ट डिस्प्ले करने की जो थ्योरी हो सकती है कि एक तो होता है कि ओनली रिजल्ट ही चाहिए मेरे को, ओनली लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, लार्जेस्ट वैल्यू। अब लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट कराओगे तो तुम्हारे माइंड में है ना डिस्प्ले रिजल्ट चाहिए, तो प्रिंटर फंक्शंस पे आ जाओ सीधा ही, है ना। क्या रिजल्ट लेके आए, लार्जेस्ट लेके आया, कौन सी वैल्यू है, इंटीजर है। फिर रिजल्ट किस में आया, एल में आया, तो ये प्रिंट करा दिया। अब तुम चाहोगे एंटायर एरे को प्रिंट करते हुए रिजल्ट बनाओ, रिजल्ट डिस्प्ले विद एंटायर एरे। अब एंटायर एरे को अगर मैं डिस्प्ले कराऊंगा, एंटायर एरे को, तो फिर मेरे को है ना फिर लूप चलाना पड़ेगा। लूप क्यों चलाऊंगा, क्योंकि बिगिनिंग से डेटा 0 से चलता है एरे में, और कब तक है, एन तक और आई प्लस प्लस, और फिर यहाँ प्रिंट कर दूंगा मैं यहाँ पे पूरा। तो इस तरह से अपना ये लॉजिक बन जाएगा। तो अगर ये लॉजिक आ गया तुमको, तो फिर ये स्मॉलेस्ट का भी आ गया। अब तुम कहोगे स्मॉलेस्ट का लॉजिक कैसे रहेगा। अब अगर स्मॉलेस्ट का अपन को देखना हो कि स्मॉलेस्ट का बताओ आप, तो स्मॉलेस्ट के लिए ना एक एस वेरिएबल ले लो, एस में A0 को मान लो स्मॉलेस्ट। फिर है ना सेकंड वैल्यू से लूप चलाओ, 1 का मतलब सेकंड वैल्यू से, फिर ये लूप चल जाएगा आई प्लस प्लस। फिर अपन चेक कैसे करेंगे, इफ कंडीशन लगाओ। तो इफ ए आई से एरे का डेटा आएगा सेकंड से लास्ट तक। फिर स्मॉलेस्ट के लिए कौन सा सिंबल्स हो गया, लेस देन हो गया। तो लेस देन एस से, अगर ए आई का मान प्रीवियस का जो एस मान के चल रहे हो उससे छोटा हो जाए तो क्या करें। जैसे सबसे पहली वैल्यू आपके 50 आया, अब आपने सबसे फर्स्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट है ना 50 मान लिया, फिर एरे से सेकंड वैल्यू है ना 40 आ गई। अब 40 तो 50 से नीचे हो गई, नहीं बिलो हो गई। तो फिर मैं कहूँगा 50 को हटा दो, 40 को ले लो। तो कैसे हटाऊंगा, तो ये रीअसाइन कर दिया ए आई। तो ये ए आई की है ना प्रीवियस वैल्यू तो लॉस्ट हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी। और बोथ प्रोग्राम अपन करेंगे, तो बोथ प्रोग्राम में अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट को और ये स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट को, है ना, पहला एलिमेंट को लो, उसी को लार्जेस्ट मान के चलो, उसी को स्मॉलेस्ट मान के चलो। तो अपन लूप चलाएंगे, फिर ये कंडीशन डबल कंडीशन लगा देंगे, एक स्मॉलेस्ट की लगा देंगे, एक अपन उसकी लगा देंगे, है ना, लार्जेस्ट की लगा देंगे। तो अपना ये प्रोग्राम्स पूरा बन जाएगा। अब अपन इसको है ना एग्जैक्ट सी लैंग्वेज में रन करके देखते हैं कि ये तो मैंने है ना लॉजिक बता दिया आपको। तो लॉजिक में जो एक्टिविटीज चलेगी, तो एक्टिविटीज में फर्स्ट एरे का डिक्लेरेशन चाहिए अपन को, है ना, डिक्लेरेशन चाहिए। फिर एरे को अपन रीड करेंगे, फिर रीड करने के बाद में अपन है ना पूरा लॉजिक बनाएंगे, लॉजिक बनाने के बाद में फिर रिजल्ट्स को प्रिंट कराएंगे। अब ये एक्टिविटीज अगर आती है अपन को, तो फिर अपन प्रोग्राम लिखने में है ना अपने आप इंडिपेंडेंट प्रोग्राम लिख सकते हैं अपन।
अब अपन है ना सी लैंग्वेज को कंपाइलर ओपन करके अपन ये प्रोग्राम बनाना चाहेंगे। अब सी लैंग्वेज का जब ये प्रोग्राम्स लिखेंगे अपन, तो प्रोग्राम्स से अगर राइट करोगे, प्रोग्राम्स है ना राइट करोगे, है ना, तो अपन को कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी, कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होगी। अब कंपाइलर रिक्वायरमेंट है तो कंपाइलर कौन सा यूज करें। अब अगर मान लो कि आपका कंप्यूटर में मान लो कि पुराना वर्जन है, तो हो सकता है कि टर्बो सी प्लस प्लस हो, है ना, और ये तो आपका एम एस डोस बेस वर्जन हो गया। और हो सकता है कि आपके पास लेटेस्ट कंपाइलर हो, तो देव सी प्लस प्लस हो सकता है ना, ये आपका कोड कोड ब्लॉक हो सकता है, कोड ब्लॉक हो सकता है ना, या और भी कोई कंपाइलर हो सकता है, विजुअल स्टूडियो भी हो सकता है। तो अपन किसी में भी करें लॉजिक तो पूरा वही रहता है, थोड़ा बहुत कोई हो सकता है माइनर चेंजेज हो जाए। बाकी कंपाइलर फास्ट काम करना हो तो लेटेस्ट कंपाइलर यूज ज़्यादा करना चाहिए। लेटेस्ट कंपाइलर से क्या फ़ायदा होगा, कुछ एंट्री है ना अपन को ऑलरेडी है ना मिल जाती है डायरेक्ट। जैसे बिगिन ब्रेस लगाओगे तो क्लोज ब्रेस लगाना नहीं पड़ेगा, अपने आप आ जाएगा। कोटेशन को बिगिन करोगे देन क्लोज कोटेशन अपने आप आ जाएगा। अपन जैसे कुछ पर्टिकुलर है ना सेलेक्टेड जैसे ही वर्ड कैरेक्टर लिखे तो पूरा का पूरा है ना वर्ड अपने आप आ जाता है। तो अपन को दो तरह के कंपाइलर चलते हैं सी लैंग्वेज में। तो टर्बो सी ये ओल्ड स्टाइल वाला कंपाइलर हो गया, ओल्ड वर्जन है, डोस बेस सिस्टम अब कम होता जा रहा है। अब अपन है ना आईडीई वाले कंपाइलर यूज करते हैं। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डिजिटल एनवायरनमेंट। तो ये अपने आप में एक एनवायरनमेंट है, इसमें आप है ना एडिट भी कर सकते हो, प्रोग्राम्स को क्रिएट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ, कंपाइल भी कर सकता हूँ, रन भी करा सकता हूँ। तो कई सारी फैसिलिटीज हो जाती है इसमें। इंटीग्रेटेड डिजिटल एनवायरनमेंट, तो ये सिंगल एक आपका एनवायरनमेंट हो गया आईडीई बेस, जिसमें आप सभी लैंग्वेज को है ना उसमें कनेक्टिविटी देके रन करवा सकते हो। तो अभी तो फिलहाल मैं अभी टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर यूज करूंगा। सेम प्रोग्राम का आप देव सी प्लस प्लस में भी रन कर सकते हो। तो अब अपन चलते हैं सी लैंग्वेज के कंपाइलर को ओपन करके प्रोग्राम्स को रन करके देखना चाह रहे हैं अपन। लॉजिक मैंने बता ही दिया। अपने प्रोग्राम्स को करना क्या है, तीन टाइटल्स है। एक सिंगल प्रोग्राम्स में भी अपन कर सकते हैं। फिलहाल अपन तीन इंडिविजुअल अलग अलग प्रोग्राम्स बनाएंगे। अब ये प्रोग्राम कैसे बनाए अपन, है ना, तो पहले एक प्रोग्राम्स बना लो, दो प्रोग्राम्स अपने आप या आपके माइंड में है ना फर्स्ट के थ्रू अपन अपने आप है ना सेकंड थर्ड को बना लेंगे। तो अपन देखते हैं। तो इसको तो मैं मिनिमाइज करता हूँ, टर्बो सी प्लस प्लस का कंपाइलर खोलता हूँ। आप चाहो तो देव सी प्लस प्लस में कर सकते हो, है ना, फाइल में चले जाओ, न्यू पे आ जाओ, ठीक है ना। अल्ट F5 से ये F5 से फुल स्क्रीन हो जाती है। अब अपन को प्रोग्राम्स बनाना है कि लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब अपन यहाँ कंपाइलर में आ चुके, तो अपनी ये फर्स्ट लाइन है टॉप पे है ना, जैसे ही फाइल खोलोगे नो नेम से खुलेगा। तो अपन सबसे पहले तो क्या लिखें, तो प्रोग्राम क्या बना रहे हो, सबसे पहले तो हेडिंग लिखो। तो यहाँ पे है ना फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू, फाइंड LARGEST लार्जेस्ट वैल्यू इन द एरे, एरे में से लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो ये हेडिंग दे दिया, इससे क्या होता है कि एक क्लियरिटी रहती है, आपने प्रोग्राम्स क्या बनाए, तो टाइटलिंग करनी चाहिए, ये आपकी हैबिट में रहना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है। फिर अपन क्या करें कि अपन काम करेंगे, फंक्शंस की हेल्प लेंगे। प्रोग्राम क्या होता है, फंक्शंस का कलेक्शन होता है। तो फंक्शंस को कैसे रन कराऊंगा, तो लाइब्रेरी तो अपन को चाहिए होगी। हर लैंग्वेज में लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की थ्योरी होती है। अगर ये सेम प्रोग्राम जावा करोगे तो इंपोर्ट करके अपन को लाइब्रेरी से कनेक्टिविटी देते हैं अपन। यहाँ पे सी प्लस प्लस करोगे तो हेस इंक्लूड से कनेक्टिविटी देंगे। तो लाइब्रेरी हेडर फाइल कौन सी होगी, stdio.h, है ना, ये आपको याद हो जानी चाहिए, stdio, है ना, .h, h का मतलब होता है हेडर फाइल। फिर एक अपन यहाँ पे अगर देवसी का यूज करते हो तो यहाँ पे ना conio.h की जरूरत नहीं है। तो अपन फिलहाल तो मैं देवसी प्लस प्लस के अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ। फिर मैं यहाँ लिखता हूँ void main, है ना, यहाँ पे इंटीजर मेन लिखूंगा मैं, इंटीजर मेन। फिर इंटीजर मेन का बिगिन होगा, इंटीजर मेन का क्लोज होगा, ठीक है ना। और अपन यहाँ पे पूरा कोड लिखेंगे। अब अपन को करना क्या है, ये कह रहा है कि ना एरे में से लार्जेस्ट वैल्यू निकालो। तो एरे बनाओ, सिंपल सी थ्योरी होगी। तो एरे में से लार्जेस्ट वैल्यू निकालूंगा, तो ये एरे की मैंने 100 वैल्यू की कैपेसिटी रख दी यहाँ पे। 100 मल्टीपल ब्लॉक्स बन गया, 200 बाइट का ये पूरा कंटिग्यूअस मेमोरी यूज करेगा। रेगुलर मेमोरी होगी, ईच ब्लॉक की जो साइज होगी 2 बाइट होगी। फिर अपन को है ना एक एरे को इंडेक्स करेंगे, तो आई ले लिया, एक कितनी वैल्यू लेके चलूंगा एन ले लिया, एक लार्जेस्ट निकालना चाहूंगा एल ले लिया। तो एल का मतलब लार्जेस्ट हो गया, एन का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज हो गया, आई मीन्स इंडेक्स वैल्यू हो गया, ए मीन्स एरे का कंटेनर्स हो गया, है ना, एरे वेरिएबल्स, एरे टाइप का वेरिएबल हो गया ए। एरे का नाम मेरा ए है यहाँ पे। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट ऑफ
एंटर हाउ मेनी वैल्यू इन द एरे, है ना, स्टोर्ड हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एरे कर दो या इन द एरे कर दो, है ना, इन द एरे में कितनी वैल्यू है ना, वो अपन यहाँ लेके चलेंगे। अपन एन बैकस्लैश एन लाइन चेंज करेगा, लाइन ब्रेक करेगा। स्कैनफ ले लेंगे %d। अब वैल्यू कितनी है काउंटिंग देंगे, तो काउंटिंग किस में लेगा कंप्यूटर, एन वेरिएबल में एक्सेप्ट करेगा। फिर अपन एक मैसेज फिर बनाऊंगा मैं प्रिंट ऑफ, है ना, क्या मैसेज बनाऊंगा, एंटर %d वैल्यूज ऑफ एरे, कि एरे की इतनी वैल्यू आप एंटर कर दो। अब यहाँ %d ले लिया। अब तुम कहोगे %d क्यों लिया, इंटीजर डेटा को यहाँ प्रिंट करना है, तो ये %d की वैल्यू आएगी कहाँ से, तो इनपुट में अपन ने इससे पहले क्या लिया, एन ले रखा है, तो एन को कहाँ प्रिंट कराऊंगा, यहाँ है ना, यहाँ पे एंटर %d की जगह एन, है ना, आ जाना चाहिए प्रिंटिंग में। तो ये अपना एक मैसेज बन गया। अब अपन को वैल्यू पढ़नी है, तो वैल्यू कैसे पढ़े, अब इंडेक्स जनरेट करो, तो i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये क्या करेगा, ये लूप बन गया मेरा, है ना, ये लूप बना दिया मैंने यहाँ पे। ये लूप का बिगिनर एंड देना चाहो, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो बिगिन एंड लगा सकते हैं भाई, बिगिन एंड को इग्नोर कर सकते हैं अपन। तो ये क्या हुआ कि एरे को पढ़ने का सिस्टम रहेगा अपना। तो पहले तो हाउ मेनी वैल्यू, फिर एरे में वैल्यू कैसे जाएगी, तो ये लूप के थ्रू जाएगी। अब किससे ले, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प लो। तो स्कैनफ कौन सा डेटा है, इंटीजर है, %d आएगा। फिर अपन है ना किसके अंदर पढ़े वैल्यू, अपने एरे का नाम देखो क्या डिक्लेरेशन किया हुआ है, a ऑफ i क्यों लगाया, ये सबस्क्रिप्ट वेरिएबल हो गया। i का मान कहाँ से मिलेगा, लूप से मिलेगा। तो इसकी क्या मीनिंग होगी, a0 पे वैल्यू स्कैन होगी a0 एड्रेस पे, फिर a1 के एड्रेस पे वैल्यू जाएगी, a2 पे जाएगी। तो ये i है ना, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली लूप से चेंज होता रहेगा। ए कॉमन रहेगा, तो ए तो कॉमन नाम हो गया है ना, तो ये आपके एरे की एक्सेसिंग हो गई। अब अपन को प्रोसेसिंग करनी है। अब अपन फाइंड करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हो जाएगा फाइंड लार्जेस्ट वैल्यू कर दो या एलिमेंट कर दो, है ना। तो अब लॉजिक बनाओ। अब लॉजिक अपन ने अभी क्या सोचा था कि लार्जेस्ट के लिए मैं फिलहाल एल ले रहा हूँ, वेरिएबल मेरा है ना, तो लार्जेस्ट एल लिया, तो एल में ना a0 की वैल्यू को असाइन कर दो। तो ये a0 की वैल्यू असाइन कर दी मैंने, फर्स्ट वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे, तो सेकंड वैल्यू कहाँ से आएगी, a1 से, है ना, कहाँ तक चलेगी, n तक, बिलो n। और कैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, i प्लस प्लस। अब क्या करें, अब इसके अंदर ये पूरा लॉजिक लगा दो, फॉर लूप में ये लॉजिक लगा दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ कि अगर ai का मतलब सेकंड वैल्यू जो भी एरे से आएगी सेकंड से लास्ट तक, अगर ये ग्रेटर हो जाती है किससे, एल से, तो फिर क्या करे कि एल में रीअसाइन कर दो। रीअसाइन किसको कर दूं, ai को, जो सेकंड वैल्यू आती है ना उसको। तो ये अपना एक पूरा लॉजिक बन गया ये। अब अपन चाहेंगे प्रिंटिंग करा दो पूरी लिस्ट को, तो अपन यहाँ प्रिंट कराऊंगा, तो प्रिंट ऑफ एंटायर लिस्ट एरे इज योर, है ना, योर एरे वैल्यूज इज, या एरे कर दो ना, तो यहाँ पे योर एरेज वैल्यू, है ना, इज। यहाँ पे एरे वैल्यू का अपन ले लेते हैं, बैकस्लैश एन किया मैंने यहाँ पे, है ना। अब यहाँ प्रिंट करा दो पूरी वैल्यू को, फिर लूप चलाओ। तुम कहोगे लूप क्यों चला रहे हो बार बार, क्योंकि एरे को रीड करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो लूप ही चलता है यहाँ पे। तो i प्लस प्लस। अब यहाँ सिंगल स्टेटमेंट है, तो अपन को है ना ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपन इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे %d करके कोटेशन क्लोज करूंगा, तो पूरी वैल्यू टच हो जाएगी। अब तुम कहोगे टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गैप दो, तो ईच वैल्यू की विड्थ को सेट कर दो, ईच वैल्यू को है ना सेट कर दो विड्थ, राइट हैंड से जस्टिफाई करेगा। अगर डिजिट्स कम होते हैं, विड्थ ज़्यादा होती है, तो स्पेस जनरेट कर देगा। मैंने यहाँ पे है ना 5d कर दिया एक। फिर यहाँ पे मैंने a ऑफ i एरे को प्रिंट करवा दिया, ठीक है ना। और इसके बाद में मैं रिजल्ट्स प्रिंट करना चाहूँगा, है ना, ये तो एरे प्रिंट हो जाएगी इससे। तो फॉर लूप के अंदर नहीं एक स्टेटमेंट है, तो मैंने ब्रेसेस को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑफ किया कि लार्जेस्ट वैल्यू, लाइन चेंज करके मैं नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा इसको, 2 लाइन, 1 लाइन का गैप छोड़ेगा कि लार्जेस्ट वैल्यू,
है ना, इज। अब इंटीजर डेटा है %d बैकस्लैश n, कोटेशन को बंद किया, फिर एल एल के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, है ना, वेरिएबल मैंने एल ही ले रखा लार्जेस्ट के लिए। फिर अपन यहाँ क्लोज कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो अपना है ना ये पूरा एक प्रोग्राम्स बन गया। तो यहाँ पे मैंने है ना इंटीजर कर रखा है ना यहाँ पे, तो मैं यहाँ लास्ट में फिर रिटर्न 0 लगा दूंगा। रिटर्न 0 क्या होगा कि अगर 0 वैल्यू लेके आएगा तो सक्सेसफुली रन हो गया ये, है ना, रिटर्न 0। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता रहेगा यहाँ पे। अब इसको अपन सेव करें, तो सेव करेंगे तो आप यहाँ से चलो सेव पे आ जाओ, फाइल में चले जाओ, F2 की प्रेस कर दो, यहाँ पे सेव है। तो यहाँ पे एरे लार्जेस्ट नाम दे देता हूँ इसका, ना, इसको मैंने सेव कर दिया एरे लार्जेस्ट के नाम से, एरे, है ना, LAR लार्ज। ओके किया तो ये सेव हो गया। अब सेव करके क्या करें, कंपाइलेशन करो। तो कंपाइलेशन में एरर नहीं आनी चाहिए, अभी सक्सेस है ये, ठीक है ना। अब रन करें अपन, रन करने के लिए कंट्रोल F9 है ना, तो यहाँ पे रन करोगे तो ये रीडिंग मांगेगा अपन से। अब ये कह रहा है कि एंटर हाउ मेनी वैल्यूज इन द एरे। अब तुम कह देते हो कि 7 वैल्यू लेके दिखा दो, तो मैंने एन की वैल्यू 7 दी है। फिर ये मैसेज आया, ये प्रिंट से आया, तो 7 कहाँ अपने आप बीच में आ गया %d की वजह से, एंटर 7 वैल्यूज ऑफ एरे। अब 7 वैल्यू में ऐसे डाल सकता हूँ, जैसे सेकंड वैल्यू हो गई, ये थर्ड वैल्यू हो गई, ये वैल्यू 22 हो गया, 55 हो गया, 100 दे दिया, तो ये हो गया आपकी 7 वैल्यू हो चुकी, ठीक है ना। अब एंटर करोगे तो इसका रिजल्ट आया, इसका रिजल्ट देखो ये आ गया, ये लार्जेस्ट वैल्यू इज 100, लार्जेस्ट वैल्यू इज 100। रिजल्ट की स्क्रीन को अगर देखना हो तो अल्ट F5 प्रेस करके आप देख सकते हो, अल्ट F5। अगर मान लो गेट ch फंक्शंस की हेल्प नहीं ली, मैंने क्लियर स्क्रीन को भी नहीं लगाया और रिजल्ट ये प्रोसेस हो गया है ना, वापस है ना एडिट की स्क्रीन में आ गया, तो अल्ट F5 से मैं रिजल्ट की स्क्रीन को देख सकता हूँ। तो इसको अपन ने रन किया तो ये इसका रिजल्ट आ गया 100, तो एक्यूरेट आंसर है। ऐसे अपन रीडिंग को भी अगर चेंज कर दे, अगेन रन करवाएं इसको, तो कंट्रोल F9 करके आप कर सकते हो। तो कंट्रोल F9 में अगेन प्रेस कर रहा हूँ, देखो तो ये अगेन रन होगा। अब मान लो कि एंटर हाउ मेनी वैल्यूज, अब अपन ने क्या क्लियर स्क्रीन यूज नहीं किया हुआ, तो ये प्रीवियस रीडिंग को भी दिखाएगा। दूसरे कंपाइलर में तो क्या होता है कि ईच टाइम जब भी रन करोगे सेपरेट बॉक्स ओपन होता है आउटपुट का, तो ये प्रीवियस रीडिंग नहीं आती। अब मैंने मान लो कि 10 वैल्यू दे दी यहाँ पे, अब 10 वैल्यू को मैं ऐसे भी दे सकता हूँ, 10 वैल्यू है ना, ऐसे ले लेगा ये, हर वैल्यू के साथ में इनपुट दे सकते हो। अल्ट F5 से रिजल्ट में देखूंगा तो ये 545 आ गया। तो ऐसे आप है ना सेट ऑफ वैल्यूज या सेट ऑफ कई सारे रिजल्ट्स चेक कर सकते हो, वैल्यूज दे देके डिफरेंट डिफरेंट है ना लिस्ट लेके। तो ये अपना एक लार्जेस्ट का प्रोग्राम बन गया। तो इस प्रोग्राम में है ना अभी ज़्यादा कोई लॉजिक टिपिकल नहीं है। तो सबसे पहले तो एरे का डिक्लेरेशन कर दो, फिर एरे में कितना डेटा लेना चाहोगे एन से वैल्यू ले लो, फिर एरे की वैल्यू को रीडिंग कर लो, फिर लार्जेस्ट का लॉजिक अपना ये इतना सा लॉजिक है। तो ये लार्जेस्ट कैसे निकालें, तो ये अपना है ना ये वाला लॉजिक हो गया, इतना सा लॉजिक है, ये अपन को माइंड में फॉलो कर लो। पहली वैल्यू को लार्जेस्ट मान लिया, फिर सेकंड वैल्यू से एंड तक लूप चला दिया, चेक कर लिया, फिर रीअसाइन करता हुआ चलेगा। फिर ये पूरी लिस्ट को मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया, ये लूप के थ्रू प्रिंट करवाया, फिर ये प्रिंट करके लिस्ट को फिर रिजल्ट प्रिंट करा दिया। अब आपका ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया लार्जेस्ट का। अब तुम कहोगे कि स्मॉलेस्ट का बता दो। अब स्मॉलेस्ट का प्रोग्राम है तो सेम प्रोग्राम है, ये इतना सा लॉजिक चेंज होगा, जो मैं ये लॉजिक बना रहा हूँ ना ये वाला, तो इस लॉजिक को ही चेंज करना अपन को। यहाँ एक स्टेप्स ये चेंज कर दूंगा, स्टेप्स भी यही रहेगी। चेंज क्या करूंगा, एक तो वेरिएबल चेंज कर दूंगा, ये एल की जगह स्मॉलेस्ट का जो शॉर्टेस्ट हो गया नहीं, एकदम स्मॉल हो गया, तो एस ले लो, और या ग्रेटर देन की जगह लेस देन कर दो। जो कंडीशन लगा रखी है AI, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे वो कर दो। तो अब इसको ना कॉपी कर लो। अब करंट प्रोग्राम को मैं कॉपी करूँ तो मेरा नाम, मेरा प्रोग्राम ये तो सेव है ना, ये तो सेव है, किस नाम से सेव है, लार्जेस्ट के नाम से, है ना। अब इसको स्मॉलेस्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ। तो सेव करूँगा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को किसी दूसरी फाइल में कॉपी करना हो तो सेव एज कर दो। अब एरे का स्मॉलेस्ट, एरे का स्मॉलेस्ट, है ना। अब इसको स्मॉलेस्ट करना हो तो अपन को एक तो है ना यहाँ पे कमेंट्स को चेंज कर दो, फाइंड लार्जेस्ट की जगह क्या कर दूँ मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल बदल गया ना।
तो ये स्मॉलेस्ट, ऐसे में LLEST स्मॉलेस्ट। यहाँ पे एक तो ये चेंज कर दिया मैंने, है ना। और रीडिंग सिस्टम पूरा वही रहेगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट कर दिया, या कमेंट्स में भी जहाँ लार्जेस्ट था वहाँ स्मॉलेस्ट कर दिया, ठीक है ना। और फिर अपन ने यहाँ पे एस वेरिएबल को अपन ने एल की जगह यहाँ एस ले लिया, एस का मतलब स्मॉलेस्ट हो गया, समझ जाना आप, एस का मतलब स्मॉलेस्ट हो गया। और यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है उसी को स्मॉलेस्ट मान लिया मैंने, तो एस एल को हटा के मैंने एस किया और कुछ नहीं किया। सेम लॉजिक है, कोई स्टेप्स को भी मैंने रिड्यूस नहीं किया। और यहाँ पे एस इक्वल ए आई, और यहाँ पे जो रिजल्ट आया ना स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिख दो, यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिख दो। अब ये प्रोग्राम आपका बन गया, इसको सेव कर लो, F2 से डायरेक्ट में सेव कर सकता हूँ, तो ये सेव कर दिया, है ना। इसको कंपाइल करेंगे Alt C, है ना, या Alt F9 कर दोगे तो कंपाइल हो जाएगा। अब वो एक एरर आ गया इसमें, अब एरर क्या आएगी, एल की जगह अपन को एस यहाँ करने से रह गया, तो एस कर दिया फिर यहाँ पे मैंने, है ना, कंपाइल किया, करना है ना Alt F9, तो Alt F9 प्रेस करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, है ना, सक्सेस है। अब इसको रन कराऊंगा, तो ये रन कराऊंगा तो अगेन ये वैल्यू मांगेगा, ठीक है ना। अपन चाहेंगे क्लियर स्क्रीन को यूज कर ले, है ना, टर्बो सी है, तो अपन थोड़ा सा यहाँ चेंजेज कर सकता हूँ, फिलहाल मैं यहाँ चेंजेज कर देता हूँ। तो अपन को क्लियर स्क्रीन लगाना हो सपोज इसमें, क्योंकि टर्बो सी है, देवसी में तो ये जरूरत नहीं है, देवसी में तो आप ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एस इंक्लूड CLUDE, क्या लगाऊंगा, conio.h, conio.h। अब इस फाइल के अपन फंक्शंस यूज करूंगा, तो एक तो फंक्शन में यहाँ यूज कर रहा हूँ क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ CLRSCR, क्लियर स्क्रीन, ठीक है ना। और एक लास्ट में मैं यहाँ पे रिटर्न से पहले, है ना, पॉज कर देता हूँ रिजल्ट को, तो पॉज करूंगा तो देन यहाँ पे फिलहाल मैं गेट CH लगा रहा हूँ। देवसी में या अदर कोई ID में यूज करोगे तो इनकी जरूरत नहीं होती, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ये ध्यान देने का पॉइंट है। अब इसको रन करें, तो रन करूंगा तो कंट्रोल F9, है ना, कंट्रोल F9। अब रन करके देखो, अब ये क्लियर हो गया, प्रीवियस स्क्रीन बिल्कुल, है ना, क्लियर हो गई। अब मैं कहता हूँ कि आप, है ना, 8 वैल्यू लेके बता दो। अब 8 वैल्यू में कोई भी दे देता हूँ, एंटर करके दे सकते हो आप, स्पेस करके रिजल्ट दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, अब अभी ये जो आ रहा है स्मॉलेस्ट में, है ना, अभी क्या दिखाया इसने, 777 दिखाया, तो ये रिजल्ट फिलहाल गलत है। अब तुम कहोगे गलत क्यों है, क्योंकि अपन ने क्या किया था, प्रीवियस प्रोग्राम को कॉपी कर दिया, तो कॉपी करके कंडीशन ग्रेटर देन की लगी हुई है, तो वो ग्रेटर देन के हिसाब से चेक कर रहा है, तो अपन को यहाँ लेस देन की कंडीशन भी चेंज करनी है। कॉपी करते हो तो फिर लॉजिक भी थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपकी एरर आ सकती है। अब इसको रन करके देखो, अब मैं मान लो कि यहाँ पे 10 वैल्यू दे देता हूँ, है ना, स्मॉलेस्ट रिजल्ट आना चाहिए। अब देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, तो एक तो आप वैल्यू के साथ में एंटर करके दे सकते हो, और एक होता है कि आप स्पेस से सेपरेट करते हुए वैल्यू दे सकते हो। ज़्यादा वैल्यू भी दे दोगे तो फिर वो उतनी वैल्यू अलाउ करेगा। मान लो कि अपन ने 7 इनपुट में दिया, 8 वैल्यू दे रहा हूँ तो इग्नोर कर देगा फिर। तो अपन यहाँ पे एंटर करके वैल्यू दी है मैंने। अब ना दूसरी रीडिंग एक बार और देखते अपन, मैंने मान लो कि यहाँ पे 4 वैल्यू ले लिया, है ना, 4 वैल्यू को मैं ऐसे दे देता हूँ, सपोज अपन ने ये दे दिया अपन ने, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब मैं वैल्यू मान लो कि स्पेस के साथ में ज़्यादा वैल्यू दे देता हूँ, एक वो केस भी अपन देख लेते हैं। तो अपन ने रन किया, अब मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, अब 5 की जगह मान लो गलती से अपन ज़्यादा वैल्यू दे दें, तो ये वैल्यू तो उतनी, है ना, इग्नोर कर देगा। अगर आउट ऑफ लिमिट में इनपुट की वैल्यू ज़्यादा जा रही है तो वो कर देगा ये, ठीक है। बैटरी की थोड़ी सी वार्निंग आ गई, तो अपन इसको अभी एक प्रोग्राम और फास्टली बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अल्ट एंटर से फुल स्क्रीन हो जाती है टर्बो C++ में। तो ये अपना, है ना, एक कंप्लीट 2 प्रोग्राम्स हो चुके, तो एक तो लार्जेस्ट का हो गया, एक स्मॉलेस्ट का हो गया। अब तुम चाहोगे कि दोनों को कंबाइंड कर दो, तो फिर इसको, है ना, सेव कर लो, अल्ट F किया, इसको सेव किया, है ना, सेव एज कर दो। अब अपन को कंबाइंड बनाना है, सेव एज, तो सेव एज में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, है ना, एक लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। अब अपन को कंबाइन करना है, तो इसमें करेंगे क्या है, एक तो ये टाइटल बदल देंगे, फाइंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, दोनों ही निकालना चाह रहा हूँ, तो दोनों पैरेलल मैंने टाइटल दे दिया। एक वेरिएबल में एक और ले लूंगा एक्स्ट्रा, क्योंकि दोनों 2 रिजल्ट निकालने हैं,
एस मीन्स स्मॉलेस्ट हो गया, एल मीन्स लार्जेस्ट हो गया, है ना। अपन को ये रीडिंग सिस्टम सेम रहेगा। यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लो कि लार्जेस्ट को और स्मॉलेस्ट को इक्वल सेम दोनों को, है ना। फर्स्ट वैल्यू को लार्जेस्ट एज्यूम कर लो, सेकंड वैल्यू को स्मॉलेस्ट कर दो। तो अपन यहाँ से चेक कर रहा हूँ कि ए आई, है ना, लेस देन एस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन चेक करेंगे कि इफ ए आई का मतलब जो सेकंड डेटा आएगा, है ना, वो ग्रेटर हो रहा है क्या, किससे, वो ग्रेटर हो रहा है क्या एल से। तो अपन क्या करेंगे, एल इक्वल, एल में ए आई ले लूंगा मैं, ए आई का मतलब रीअसाइन कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो छोटा होगा, तो फिर ये कंडीशन इसको चेक कर लेगा ये, है ना। एल्स इफ लगा के ए आई अगर बिलो होता है तो एस में ए आई को डाल देगा, और ये अपना पूरा ही प्रोग्राम्स बन गया, है ना। दोनों पैरेलल चेक कर रहा है कि ए आई अगर बढ़ा हुआ तो एल से तो लार्जेस्ट को रिप्लेस कर देगा, और अगर ए आई छोटा हुआ तो एस ए आई, है ना, इससे रिप्लेस हो जाएगा। अपन को एक आंसर और देना है यहाँ पे, तो अब एक आंसर यहाँ पे एक और रिजल्ट प्रिंट कराना, तो यहाँ पे, है ना, प्रिंट करा दो। यहाँ पे ऊपर तो लिख दो लार्जेस्ट, यहाँ पे तो लिख लो लार्जेस्ट, और यहाँ पे लिख दो स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट का वेरिएबल क्या था, एल था। स्मॉलेस्ट का क्या वेरिएबल था, एल एज था ना। अब F2 से इसको सेव कर लेता हूँ, F2 से सेव कर दिया। अब रन करता हूँ, यहाँ पे रन किया। अब मैंने मान लो कि यहाँ पे 6 वैल्यू दे रहा हूँ मैं, तो कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ फिलहाल, तो मैं ना स्पेस दे दे के दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। अब तुम देखोगे कि लार्जेस्ट वैल्यू 77, स्मॉलेस्ट वैल्यू 11। अब अपन ने यहाँ पे जो वैल्यू दी है ना, अब मैंने क्या 6 वैल्यू की जगह 7 दे दिया, तो 983 इग्नोर कर दिया इसने। तो इसका मतलब होता है कि 6 वैल्यू को देखोगे तो लार्जेस्ट वैल्यू आपकी, है ना, 77 रहेगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू 11 रहेगी। एक और रीडिंग अपन चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F9 फिर करता हूँ मैं अगेन। तो ये दूसरी रीडिंग देके फिर चेक करता हूँ। मान लो मैं 10 वैल्यू ले लेता हूँ। अब 10 वैल्यू मैंने, है ना, ऐसे दे दिया पे, एंटर करके दोगे तो एग्जैक्ट काउंट ही रहेगी, स्पेस दोगे तो ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी तो उसको इग्नोर कर देगा। अब देखो इसको, ये अपन ने टोटल कितनी वैल्यू दी है, 10। तो 10 वैल्यू को 1 बाय 1 ये रीड करेगा। अब पूरी वैल्यू को चेक करोगे तो 33 स्मॉलेस्ट है और 556, है ना, लार्जेस्ट है। इसका मतलब ये बोथ, है ना, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का एक सिंगल प्रोग्राम्स हो गया। तो इस प्रोग्राम्स में करना कुछ नहीं है कि अपन को, है ना, ये लॉजिक इतना से याद रखना है कि डिक्लेरेशन में एल और एस को डिफाइन कर दो, और ये वाला लॉजिक है, और फिर पूरे दोनों डेटा एल और एस में क्या रिजल्ट आया प्रिंट करा दो एंटायर लिस्ट के साथ में। तो ग्रेटर देन का मतलब लार्जेस्ट है, और लेस देन का मतलब स्मॉलेस्ट है। तो इतना सा लॉजिक को थोड़ा सा माइंड में फॉलो करो, तो अपने, है ना, 3 प्रोग्राम्स हो चुके। एरे को रीड करना, लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना, एरे को रीड करना, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना, एरे को रीड करना, बोथ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देवे, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, बेल आइकन पे क्लिक करके रखें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिलता रहे। थैंक यू।